अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं? हमें किसी चीज़ के बारे में राय नहीं देनी चाहिए जब तक हमें कंफर्म ना हो कि इसके पीछे मुद्दा क्या है। इस टीआरपी के लिए या फिर हमें ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए हमें कभी भी फ़ौरन रद्द अमल नहीं देना चाहिए जब तक हमें किसी बात का पता ना चले। 3-4 दिनों से मैं एक इंसिडेंट देख रहा हूँ जो कि बहुत ही भयानक किस्म का एक इंसिडेंट हुआ है। आप सबसे मेरी सिर्फ इतनी गुजारिश है कि या तो आप मेरी वीडियो को देखना इसी वक्त बंद कर दें या मेरी वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि आपको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझ लग जाए। हमारे लाहौर के बड़े अफसर साहब ने, उनका नाम आप सबको पता है, उन्होंने एक बयान दिया है कि उस वक़्त क्या ज़रूरत थी कि आप उस रोड से जा रहे हैं और आप अकेले जा रही हैं। पाकिस्तान को फ्रांस समझ लिया है। मैं अपनी जो बात करूंगा उसमें दलील ज़रूर आपको दूंगा, ठीक है। मैं उनके इस बयान से एग्रीड हूँ, सिर्फ कितने फिक्रे से, इस फिक्रे से कि आपने पाकिस्तान को फ्रांस समझ लिया। पाकिस्तान अभी इतना डेवलप्ड नहीं हुआ कि यहाँ पे आप अकेले सफ़र कर सकें। पाकिस्तान में अभी इतना अमन नहीं आया कि आप अकेले सफ़र कर सकें। ये बात भी किसी हद तक ठीक है कि जो इंसान सफ़र कर रहा है उसे थोड़ा एहतियात करनी चाहिए। उसे पता होना चाहिए कि क्या उसके जिस सवारी पे वो सफ़र कर रहा है उसकी सब चीज़ें सही हैं, टायर सही हैं, पेट्रोल है कि नहीं। ये तो एक बेसिक थिंग्स हैं। लेकिन कभी भी इंसान के साथ बुरा वक्त आते देर नहीं लगती, इंसान को नहीं पता चलता, अक्सर उसके साथ गलत चीज़ हो जाती है। जो भी हमारे अफसर साहब हैं अपनी तरफ नहीं वो आ रहे कि उन्हों की जो गलती है जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे अगर हम पुलिस वालों को कॉल करते हैं ना, होता ये है, आपने 15 पे कॉल की, वो आगे से कहता है इधर आए, वो एक आपके पास वैन आ रही है, हमारा थाना नहीं है, वो वाला थाना नहीं है। इवन के लास्ट टाइम मैं जब थाने में गया हूँ, मेरा एक इशू था, तो मैंने वैसे ही एक बात के तौर पे मैंने कहा मैं 15 पे कॉल करने लगा हूँ। उसने आगे से मुझे रिटर्न में कहा कि भाई मैं नहीं आना है, मैं सोया पड़ा ही उठ के जाऊँगा वैन में। तो ये हमारे पुलिस का हाल है। जैसे हमारे जज साहिबान पूरी दुनिया के मसले को हल कर रहे होते हैं, लेकिन क्या है, अपनी फील्ड को नहीं हल कर रहे, कि जहाँ पे हमारे माशरे में इंसाफ नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। एक जगह जहाँ हम रह रहे होते हैं ना, उस जगह का कोई कानून होता है, जैसे जंगल का एक कानून होता है। हम कहाँ रह रहे हैं? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, यानी कि यहाँ इस्लामी कानून चलेंगे। अकॉर्डिंग टू इस्लाम हमें हमारी औरतों को अकेला सफ़र करने की कितनी इजाज़त है? मैं खुद बोलूँगा नहीं, इस्लाम से रेफरेंस दूंगा। ये आप देखिए, सही बुखारी और सही मुस्लिम में ही एक तुरुक इसका मिलता है जिसमें अल्फाज है कि जो औरत अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखती है उसके लिए यह हलाल नहीं कि बगैर महरम के एक दिन या एक रात का सफर इख्तियार करे। सहाबी ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा नाम तो जिहाद के लिए, गजबे के लिए लिख लिया गया है, जबकि मेरी बीवी इरादा करती है कि उसने इस साल हज करना है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे हुक्म फरमाया कि तुम जिहाद छोड़ो और अपनी बीवी के साथ जाकर हज करो। अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुबारक दौर में जब अमन हो गया, इराक भी फतह हो गया, ईरान भी फतह हो गया, रोमन अंपायर भी गिर गई, उस दौरान हीरा शहर से एक औरत अकेले आई हज करने के लिए और तवाफ करके वो वापस गई। उसको किसी ने नहीं लूटा। और अदी इब्न हातिम कहते हैं, जब हुजूर मुझे ये बात इरशाद फरमा रहे थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं उस वक्त अपने दिल में सोचता था कि कबीला तय के डाकुओं का उस वक्त क्या बनेगा। वो तो रास्ते में कोई काफिला नहीं छोड़ते, एक औरत अकेले सफर करेगी, उसको कैसे छोड़ेंगे। लेकिन अल्लाह ने मुझे ये मंजर दिखाया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैबी खबर पूरी हुई। पाकिस्तान में भी इतना अमन नहीं आया, ना कोई हज पे हमने जाना होता कि हम अकेले भेजें, ठीक है। आपको एक और आयत मैं कोट करने लगा हूँ, ठीक है। उसके अंदर अल्लाह ताला ने मर्दों को हुक्म दिया है कि अपनी निगाहों को नीचा रखो। ये तो मैंने आपको बात इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से बताई है, ठीक है। अब अगर बात कर लेते हैं कि जनाब, जो कि मॉडर्न लोग हुए हुए हैं वो कह रहे हैं कि जनाब इसमें कौन सी बड़ी बात है, मर्द और औरत हकूक के लिहाज से बराबर हैं, लेकिन कभी मर्द बच्चा पैदा नहीं कर सकता। तो समझदारों के लिए इशारा काफ़ी होता है। पाकिस्तान की अदालतों को ये चाहिए कि जो इस्लाम ने कानून बना दिया है ना, वैसे एक दफ़ा इम्प्लीमेंट कर दें। इन्हों को सरेआम, जो भी हो सरेआम हो, क्योंकि हम ऐसे ही माशरे में रहते हैं, हम ऐसी कौम है, हम समझते नहीं है। जब तक हमारे सामने कोई किसी मुजरिम को सज़ा नहीं मिलेगी हम लोग कभी भी नहीं इस चीज़ को समझेंगे। जो लोग ये दरिंदे जो उनसे फिर रहे हैं, इनको मैं कह रहा हूँ कि सरेआम सबके सामने
پھانسی دی جائے. دیکھیں اچھا جی، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر مولوی ہیں وہ اگر صحیح ہو جائیں، مولویوں نے کیا یہ اسلام سے کہا ہے. دیکھیں مولوی ہے نا جو ان سے بچارے، وہ تو کب صدیوں سے لگے ہیں لوگوں کو، آج تک یہی نہیں سکھا سکے کہ نماز پڑھ لو. لوگ مسجدیں خالی پڑی ہیں. آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ دراصل ہم ہندو پرست قوم تھے، ہمارے اباء و اجداد ہندو پرست تھے، ہم جسٹ کنورٹ ہو گئے ہیں. ہمیں اسلام کا کھ نہیں پتا. مینٹیلٹی ہماری قوم کی جس طرح کی بھی نسل کی آپ پروڈیوس کریں گے اور اس کا آؤٹ پٹ ویسا ہی نکلے گا. اگر آپ کیبل ڈرامے، میں ٹک ٹاک کا نام لے رہا ہوں کہ ٹک ٹاک پہ ایسے واحیات چیزیں چل رہی ہیں، اس طرح کے اگر کنٹینٹ ہمیں دیکھنے ہمارے بچوں کو ملے گا، ہمارے نوجوانوں کو ملے گا، اور اگر آپ انہوں کی شادیاں جلدی نہیں کریں گے اور آپ پتہ نہیں کیسے کیسے قانون نکالیں گے کہ پتہ نہیں 30 سال بعد شادی کریں گے، بچوں کو اسٹیبل ہونے کے بعد شادی کریں، دیکھیں پھر اس طرح کے واقعات تو ہوں گے. یہ بھی ایک ریزن ہے. بہرحال میں اتنا کہوں گا کہ پاکستان کی سارا ہی معاشرہ ایک جیسا نہیں ہے. بڑے اچھے اچھے لوگ بھی ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں جو عزت بھی کرتے ہیں، اور میں پولیس کو اپریشیٹ کرتا ہوں، خاص کر میڈیا کو، کہ میڈیا نے جو ہائپ بنائی جس کی وجہ سے پولیس نے بہت اچھا کام کیا، جلدی سے جلدی مجرم پکڑے. میرا یہ جو اوپینین تھا یہ کل ملا کے کنکلوڈ ہو گیا. اب جس کو کوئی بھی اختلاف کرنا ہے میری بات سے وہ نیچے لکھ سکتا ہے، لیکن ادب کے دائرے میں. اوکے، گڈ بائے.